10 साल तक हमारे देश को ऐसे प्रधानमंत्री मिले जो कभी नहीं मिलेंगे अभी। वो भारत माता के एक ऐसे पुत्र थे जिन्होंने अपना जीवन भारत को बनाने में समर्पित कर दिया। मेरे पिताजी उस समय कॉमर्स मिनिस्ट्री में थे और बहुत इनका साथ रहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। इनका कई जगह साथ गए, तो हम लोग तो छोटे से इनका नाम सुनते थे एक अर्थशास्त्री के रूप में। बहुत ही दुख हो रहा है, आज मनमोहन सिंह साहब हमारे में नहीं रहे। 10 साल तक हमारे देश को ऐसे प्रधानमंत्री मिले जो कभी नहीं मिलेंगे अभी। हमारी देश की जो इकोनॉमिक स्थिति है वो केवल और केवल मनमोहन सिंह साहब के वजह से स्थिर रही, उनके पॉलिसीज़ के वजह से। साइलेंटली रेवोल्यूशन, थिंकिंग रेवोल्यूशन मनमोहन सिंह साहब ने इस देश में लाया। आज अक्रॉस पार्टी लाइन सब लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। बिग लॉस टू द कंट्री। कल हम जब CWC में थे तब वहाँ पे 100 साल मना रहे थे गांधी जी के प्रेसिडेंट होने के, AICC के, और मनमोहन सिंह साहब का जिक्र बहुत बार हुआ। किसको पता था कि कुछ ही क्षणों बाद उनको श्रद्धांजलि अर्पित करनी पड़ेगी। मैं प्रार्थना करती हूँ उनके फैमिली के लिए, और मेरे फादर के साथ बहुत साल उनके कैबिनेट में मेरे फादर शामिल थे, और मैंने बहुत बार उनको करीब से देखने का मुझे किस्मत मिली। और आज एक कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते बहुत दुख हो रहा है, जैसे कि फैमिली का बहुत बड़ा सदस्य और देश का बड़ा नेता आज हमारे में नहीं रहे। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। मनमोहन सिंह जी का देहांत हो गया आपको। डॉक्टर साहब का निधन देश के लिए एक बड़ी अपूर्णीय क्षति है। वो भारत माता के एक ऐसे पुत्र थे जिन्होंने अपना जीवन भारत को बनाने में समर्पित कर दिया। जो आज का समुन्नत होता हुआ भारत है, उस भारत को बनाने की नींव उन्होंने डाली थी। उसकी बुनियादी नहीं डाली थी, बल्कि उसको आगे भी बढ़ाया था। और उत्तराखंड के ऊपर भी उनका, उत्तराखंड के पुनर्निर्माण का जब वहां माया देवी आपदा के बाद 2013 की, तो उसमें उन्होंने उदारता पूर्वक उत्तराखंड की मदद की। एक बड़ा आर्थिक पैकेज दिया, जिसके कारण हम सारे केदारनाथ सहित सारे पुनर्निर्माण के कामों को और पुनर्वास के कामों को पूरा कर पाए। जो कुंभ था हरिद्वार का, उस कुंभ में उनके कार्यकाल में उन्होंने जितना मांगा, हमने करीब 700 करोड़ के करीब मांगा, उन्होंने 700 करोड़ से ज्यादा दिया। 769 करोड़ है कितना रुपया दिया उत्तराखंड कांग्रेस के लिए कितनी क्षति हुई है? कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी क्षति है। वो एक सहारा थे, हमारे भरोसा थे, पथ प्रदर्शक थे। जो राहुल जी ने कहा कि वो मेरे मार्गदर्शक थे। तो और जब कोई कठिन समय आता था तो वो पार्टी का मार्गदर्शन भी करते थे। हम, उनकी उपस्थिति हमारे लिए भरोसा थी, और उनकी उपस्थिति हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक भरोसा थी। नियति के क्रूर हाथों ने उनको हमसे छीन लिया। मैं अपने श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करता हूं। मेरे जीवन के वो क्षण सबसे बहुमूल्य है मेरे लिए, जब मैंने उनके मार्गदर्शन में काम किया, उनके नेतृत्व में काम किया। धन्यवाद। के दर्शन, अंतिम दर्शन को लेकर देखिए, अभी गया था, अभी पक्का नहीं है प्रोग्राम। उनकी एक बिटिया हैं जो बाहर से आ रही हैं, शायद वो दोपहर या शाम तक आएंगी और उसके बाद ही तय करेंगे। हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कर सकता, तो हो सकता है अंतिम राइट्स जो हैं वो कल हों, लेकिन अभी अंदर थोड़ा सा इंतजाम चल रहा है। शायद क्योंकि बरसात के कारण थोड़ा डिले हो गया है, हो सकता है
9-10 बजे तक के बाद जो है पब्लिक के दर्शन के लिए अंदर परमिशन दें। सर, जब भी डॉक्टर साहब का नाम आता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जिक्र साथ साथ चलता है। आपके क्या निजी अनुभव हैं डॉक्टर साहब को लेकर और भारतीय अर्थव्यवस्था में? देखिए, वो तो रहे हैं, लेकिन मैं इस समय निजी अनुभव ज्यादा जरूरी होता है। मेरे पिताजी ने इनके साथ काम किया था। ये अंकटाड और जो आज आप WTA कहते हैं, इसकी जब सबसे प्राथमिक बातचीत होती थी अर्जेंटीना में, विदेशों में, तो मेरे पिताजी उस समय कॉमर्स मिनिस्ट्री में थे और बहुत इनका साथ रहा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। इनका कई जगह साथ गए, तो हम लोग तो छोटे से इनका नाम सुनते थे एक अर्थशास्त्री के रूप में। फिर एक और सौभाग्य मिला, इनकी जो बेटी है उपेंद्र जी, वो मेरी टीचर रही। उन्होंने मुझे पढ़ाया, 2 साल पढ़ाया सेंट स्टीफेंस कॉलेज में। इनकी एक और बिटिया थी जो मेरी सीनियर थी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद में। तो अब समझ लीजिए एक पारिवारिक इनसे एक रिश्ता भी बनता रहा हमेशा। जब प्रधानमंत्री जब फाइनेंस मिनिस्टर बने तब तो हमने देखा ही उन्होंने क्या कीर्तिमान स्थापित किए, और प्रधानमंत्री के रूप में बड़ा संतोष हुआ कि उनके अंदर में सांसद रहे और उनके साथ काम किया और कई ओकेजन्स पर मिलते मिलाते भी रहे। कभी कभी ये जरूर एक समय मुझे याद आता है 2012, 13, 14 का, जब कांग्रेस में उन पे हमले होते थे, तो कई बार प्रधानमंत्री खुद कहते थे कि वो समझ नहीं पा रहे हैं इस तरीके के तीखापन, इस तरीके का समय क्यों आया है। लेकिन ठीक है, वो राजनीति होती है, जो समय है वो समय है। आज तो मैं अपनी सांत्वना देने आया हूँ और उनके लिए अपनी डीपेस्ट रिस्पेक्ट। भारतीय संस्कृति में इन अवसरों पर बारिश को बहुत शुभ माना जाता है और दिल्ली के प्रदूषण के लिहाज से भी बारिश होना बहुत अच्छा है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन हमारे लिए शुभ है क्या है, लेकिन उनका जाना एक क्षति तो है, लेकिन ये एक समय भी है इस चीज को याद करने का कि राजनीति में सोच समझ से नीति बनानी, सभ्यता से बनानी, किस आचरण से बड़े बड़े राजनेताओं को रहना, इसका एक बड़ा उदाहरण रहे डॉक्टर साहब। अंदर का मैनेजमेंट आप अभी देखेंगे? हमें नहीं मालूम है, ये हम लोग तो आए थे, लेकिन क्योंकि अभी परिवार ने शायद तय नहीं किया है क्या करना है, उनके इमोशंस हैं, उनके सेंटिमेंट्स हैं, वो तय करेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ विश्व के महान अर्थशास्त्री थे। मेरे उनके साथ कुछ संस्मरण है। वो 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल जी के लिए वो कानपुर में सभा करने आए थे। उस सभा का मैं संयोजक था। उनसे मेरी पहली मुलाकात हुई तो कार्यकर्ताओं के प्रति जो उनकी मिलने की शैली थी, उनकी जो विनम्रता थी, उनका जो व्यवहार था, वो वाकई में मुझे उसने बहुत प्रभावित किया। 2016 में मेरी उनसे पुनः मुलाकात हुई। उनसे तमाम बातें हुई। वो देश की अर्थव्यवस्था को लेकर चिंतित रहते थे, कांग्रेस पार्टी के प्रति चिंतित रहते थे, और उनकी जो एक विनम्रता थी, वो उनका जो बड़प्पन था, वो सचमुच हमें याद आता है। एक बात और खास तौर से, पूरे विश्व में उनके नाम से तमाम स्कॉलरशिप, तमाम इकोनॉमिस्ट के प्राइज चलाए जाते हैं। साथ ही साथ वो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर आए थे, लेकिन देश के 10 साल प्रधानमंत्री रहते हुए भी कभी वो पाकिस्तान नहीं गए, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान से मलाल था कि उस पाकिस्तान ने हमें आतंकवाद का हमें दर्द दिया था। तो इसलिए प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कभी भी पाकिस्तान नहीं गए। सच में वो भारत मां के सपूत थे, सच्चे सपूत थे। हम सभी उनको अश्रुपूर्ण विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जाना इस देश के लिए, वरन एक विश्व के लिए बहुत ही ऐसा खालीपन है जो कभी भरा नहीं जा सकता। वो एक ऐसे राजनेता थे जो प्रधानमंत्री के साथ साथ एक महान अर्थशास्त्री थे। शायद ही उनकी कमी को भविष्य में कभी भरा जा सके।